हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कॉमन एरर। अब तक हम कॉमन एरर ही कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने कॉमन एरर किया था, बट हमने कॉमन जो एरर किया था, एडजेक्टिव का कॉमन एरर किया था, आर्टिकल का किया था, प्रोनाउन का किया था, बट हमारा एक कॉमन एरर छूट गया था। वो था हमारा नाउन, कॉमन एरर ऑफ नाउन। यानी कि नाउन को जो नाउन में पढ़ा था तो उसमें हमने कॉमन एरर कैसे फाउंड करना है। तो कॉमन एरर को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नाउन को समझना पड़ेगा। अगर आपको नाउन समझ नहीं आया है तो लास्ट वीडियो में जाइए, जहाँ पे मैंने नाउन का टॉपिक बनाया, डे 1 का नाउन जो बनाया है, डे 1, डे 2, डे 3 जो भी मैंने बनाया है, वहाँ पे नाउन पढ़िए। अगर आपका नाउन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाके आप क्या कर सकते हैं, कॉमन एरर फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कॉमन एरर करना, फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सबके लिए मुश्किल होता है। और जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे SSC की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, CPO की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझ के रहना है, ठीक है। अब कॉमन एरर का मतलब क्या होता है? कॉमन एरर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई सेंटेंस दिया होता है, ठीक है ना, 4-5 सेंटेंस दे दिया हमने, बना दिया हमने, तो वहां पे हमने क्या करना है, हर एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में हमने कॉमन एरर फाइंड करना पड़ता है। कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, या तो वहां पे हमारा आर्टिकल का मिस होगा, या फिर हमारा प्रेपोजिशन का मिसिंग होगा, या फिर कंजंक्शन का होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा। जो कुछ भी अपने पार्ट टू स्पीच में जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी अगर मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तो नाउन में हमारा कुछ ना कुछ मिस होगा। वहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद क्या लगना है, एडजेक्टिव के बाद क्या लगना है, ठीक है ना, और प्रोनाउन के बाद क्या आना है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कॉमन एरर फाइंड करना नामुमकिन है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब जो मैंने कॉमन एरर दिया है, ये SSC के कुछ पैटर्न में, SSC के एग्जाम में कुछ आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो कई लोग बच्चे जो है कॉमन एरर को छोड़ देते हैं, वो या फिर अपने मर्जी से कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो अपने मर्जी से यहाँ पे इस लाइन को हटा के कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपने इंग्लिश को सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है। अगर नहीं सीखना है तो फिर फायदा नहीं है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से सीखना चाहते हो ना, हाँ जी सर हमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं सीखना है, हमें सीधा ही स्पीकिंग करा दो, पर स्पीकिंग करके क्या करोगे, स्पीकिंग कर भी लोगे, पर ये भी सोचो ना कि आप अच्छा स्पीकिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अच्छा स्पीकिंग करने के लिए आपको पहले आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तब जाके आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गलत लिखते हो तो ऑब्वियसली आप गलत ही बोलेंगे, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमारे माइंड से निकलता है। हम जो सोचते हैं वो हमारे थिंकिंग, हमारे माइंड से सोच निकलता है, और वही चीज़ हम लिखते हैं। अगर आपके माइंड में कोई गलत आ रहा है तो गलत ही बोलोगे ना। तो सही बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइटिंग स्किल को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। देन यू कैन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, एंड आई कैन से योर इंग्लिश विल बी बेटर, ओके ना। यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और जल्दबाजी नहीं करना है। जब हम स्पीकिंग करते तो फटाफट बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से करो, ये ठहराव है, लैंग्वेज का एक ठहराव है, इसको जितना ज़्यादा हो सके आराम से करो। आराम से मतलब ऐसा नहीं कि रुक रुक के करना, आधा घंटा रुक के वेट करना, ऐसा नहीं। यानी कि बिल्कुल स्लोली चलो, आराम से करो। जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, है हम क्या करते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, दैट्स गुड, व्हाट आर यू डूइंग, फिर आते हैं हम और बताओ क्या कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो इंग्लिश में तो क्या फ़ायदा होगा बताइए। इंग्लिश को अच्छे से करो और कोशिश करो कि वोकैब करो, आप वोकैबलरी करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी आप याद करो, लर्न वोकैबलरी करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक वोकैबलरी के लिए आप 10-10 एग्जाम्पल दो, 15-15 एग्जाम्पल दो, तब जाके आपका वोकैबलरी याद रहेगा। अदरवाइज वोकैबलरी क्या होगा, 3-4-5 दिन में गुल हो जाएगा। तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो वोकैबलरी के भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा जो है एक नया चैनल बनने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। जो कुछ भी मैं आप कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए। अगर आप है तभी तो मैं बना पा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखते हो, अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखते तो मैं क्यों बनाऊंगा। ये सब आपके लिए है, आपकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत कुछ आगे करा पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, ताकि मैं आप तक अपने जो नॉलेज है वो आपको शेयर कर पाऊँ। वीडियो पे बने रहिए। अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि कॉमन एरर, नाउन का कॉमन एरर है। फर्स्ट कॉमन एरर में क्या बोलता है, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, नो एरर। यानी कि देयर इज नो प्लेस, तो देयर इज में हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है, देयर इज में हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये हमारा सही है। नो प्लेस, नो प्लेस यानी कि जगह नहीं है, कहाँ पे, इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कंपार्टमेंट अपने आप में ही प्लेस है। कंपार्टमेंट क्या है, अपने आप में ही प्लेस है। तो क्या यहाँ प्लेस का होना कंपल्सरी है क्या? अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये सही करोगे, नो एरर करोगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट अपने आप में ही क्या है, एक प्लेस है। मान लो मैंने कहा देयर इज नो प्लेस इन द रूम, तो रूम में कोई प्लेस नहीं, मतलब क्या है, रूम तो अपने आप में ही प्लेस है।
तो प्लेस के अंदर प्लेस कैसा नहीं होगा, प्लेस के अंदर कैसा प्लेस बोलेंगे हम, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो कंपार्टमेंट हमारा प्लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर कहाँ पे होगा, एरर यहाँ पे होगा हमारे पास प्लेस में। तो यहाँ पे क्या लगाएं, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, या तो रूम लगा सकते हैं, या कैबिन लगा सकते हैं, या फिर आप ऑफिस लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या क्या होता है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे कर दिया, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम कर, देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। अब हमारा क्या हो गया, ये एरर फ्री हो गया सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस सही हो गया। ओके, वेल डन। इस तरह से ऐसे समझना है हमने कॉन्सेप्ट को, जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हाँ ये ठीक लग रहा है सर, ये प्लेस पे ठीक ही लग रहा है, क्लियर कर दे। नो, समझना है कंपार्टमेंट प्लेस है, तो प्लेस के अंदर कैसा प्लेस नहीं होगा, प्लेस के अंदर कंपार्टमेंट अपने आप में प्लेस है, तो वहाँ पे कैसा प्लेस नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा ना कि प्लेस के अंदर क्या नहीं है। जैसे मेरे पास कमरा है, रूम है, तो मैं बोल सकता हूँ मान लो सिर्फ सिंगल रूम है, तो मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ नो किचन इन द माई रूम, है ना। तो यानी कि हम रूम के अंदर किचन नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलूँगा देयर इज अ नो प्लेस इन माई रूम, तो रूम में कोई प्लेस नहीं है, प्लेस अपने रूम अपने आप में प्लेस है, तो मैं कैसा प्लेस लिखूंगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, वेल डन। अब नेक्स्ट बोलते हैं संजय न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडिएंट टू वेल नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंसर हिज एक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संजय न्यू द, संजय जानता था वैल्यू ऑफ ओबीडिएंट, वैल्यू ऑफ ओबीडिएंट यानी कि ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बोलता है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि, प्रेपोजिशन बोलता है कि मेरे बाद, यानी कि जब मैं जहाँ भी आऊँगा तो मेरे बाद क्या चाहिए मेरे को, मेरे बाद मेरे को चाहिए नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन का क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आई वी यू दे नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा, मी, यू, देम, हर, हिम, हिज, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, वट एवर, जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपको प्रोनाउन नहीं पता है ना, तो जाओ ना पीछे वीडियो में जाके प्रोनाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ोगे तभी तो आपको समझ आएगा ना। तो ये कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, पर होना नहीं चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास V1, V2, V5 ये नहीं होना चाहिए। प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन अपने बाद कभी भी V1 यानी कि मेन वर्ब कभी नहीं लेता है, वो लेता है तो क्या लेता है, यहाँ पे नाउन लेगा या फिर प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ओबीडिएंट, ओबीडिएंट हमारा क्या है, ओबीडिएंट होता है जी एडजेक्टिव होता है। कैसे पता, क्योंकि ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, जो किसी भी क्वालिटी को बताए, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, ये ओबीडिएंट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तो इसको हम नाउन कैसे बनाएं, नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओबीडिएंट को काट के यहाँ लिखेंगे OBEDIENC, ओबीडियंस, क्या बनाना पड़ेगा, ओबीडियंस, यानी कि ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी और ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता हमारा नाउन हो गया, आज्ञाकारिता क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि वो आज्ञाकारिता है, गलत हो जाएगा सेंटेंस, वो आज्ञाकारी है तो वो सही बनेगा। तो आज्ञाकारी का मतलब उसकी क्वालिटी को बता रहा हूँ, आज्ञाकारिता क्या है, नाउन है, यानी कि आज्ञाकारिता क्या है, नाउन है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो नाउन क्या बनेगा, ओबीडिएंट का ओबीडियंस बनेगा, ओबीडिएंट गलत हो जाएगा। टू वेल नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंसर हिज एक्ट, सेंसर हिज एक्ट का मतलब क्या है, सेंसर का मतलब होता है नापसंद, किसी भी नापसंद के बारे में निंदा करना है। जब कोई चीज़ आपके पास आता है, नापसंद की निंदा करना है, जैसे मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आया, मान इसका वर्ब बता रहा हूँ मैं, इसके भी दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है हमारा वर्ब में होता है, एक तो हमारा नाउन में होता है। अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो होता है किसी की नापसंदगी पर निंदा करना, किसी की नापसंदगी पर निंदा करना, यानी जैसे मानो कोई कस्टमर मेरा पेन लेने है और मुझे लग रहा था कस्टमर लेगा, बट कस्टमर ने पहले तो पसंद किया, बाद में उसने नापसंद किया, तो मैंने उसके बारे में निंदा करना शुरू कर दिया, बोला कि मैंने यार जिसने पेन लेना नहीं था मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है, निंदा करना, नापसंदगी पर निंदा करना, उसने डिसलाइक कर दिया, तो डिसलाइक वर्ब में क्या होगा, नापसंदगी पर निंदा करना, वो हमारा वर्ब होगा, और नाउन में क्या बनेगा, निंदा होगा, यानी कि हमें निंदा करना चाहिए, हमें निंदा नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, नाउन में इसका निंदा बनेगा और वर्ब इसका क्या बनेगा, नापसंदगी पर निंदा करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारा इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये सारा सही हो गया। अब नेक्स्ट होता है 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, नो एरर। अब बोलते कि 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स, अब देखिए 10 बिलियंस, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 10 बिलियंस ऑफ स्टार। अब बिलियंस क्या है हमारे पास, बिलियंस हमारे पास है, आपने नाउन पढ़ा है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है हमारे पास काउंटलेस नाउन। क्या होता है, काउंटलेस नाउन, पहली बार सुन रहे हो, काउंटलेस नाउन क्या होता है,
अगर आपको लगे कोई, अगर आप पहली बार सुन रहे तो अभी सुन लीजिए, पहली बार जो सुन रहे हैं, काउंटलेस नाउन भी होता है काउंटलेस नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स होता है जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसकी कोई गिनती ना हो, तो हमारा अनकाउंटेबल। पानी, वाटर, उसकी गिनती नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल का मतलब है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है कि गिनती तो कर सकते हैं बट उसे गिनती करने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कैसे बोला, मैंने कहा जैसे कमरे में एक व्हाइट चादर बिछा दी मैंने, ठीक है, अपने रूम में क्या करते व्हाइट चादर बिछा दी, और मैंने क्या कर दिया, अपने सर पे बाल मुंडवा दिए, बाल कटवा दिए मैंने, और मैंने कहा कि 10 या 50 लोगों को मैंने लाया, 1000 लोगों को लाया, मैंने बोला बाल गिनो। गिन लेगा ना, गिन तो लेगा, चाहे कितना साल भी ले जाए, पर गिन लेंगे। बट उस गिनने का क्या फायदा होगा? जिसके गिनने का कोई फायदा नहीं होता, उसे हम कहते हैं काउंटलेस। अगर मैंने कहा राइस लगाया, मैंने अपने रूम में राइस फेंका, मैंने राइस लगा दिया पूरा बोरी, चलो जी इसको गिनो, 100 बंदे लगा दे, वो गिन लेंगे, पर गिनने का फायदा नहीं होगा। जहाँ पे गिनने का कोई फायदा नहीं होता है उसे हम कहते हैं काउंटलेस कहते हैं। जैसे मेरे पास है 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स, 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी बिलियंस का मतलब है ये हमारा काउंटलेस है, बिलियंस का है हमारा काउंटलेस है, मतलब कि इसको हम गिन तो पाएंगे पर गिनने का कोई फायदा नहीं होगा, गिनने का कोई फायदा नहीं होगा ना स्टार। तो ये हमने क्या है 10 बिलियन स्टार, तो यह काउंटलेस है इन द गैलेक्सी। गैलेक्सी में जो है अनगिनत, यानी कि 10 बिलियन जो है स्टार है, यानी कि उसकी गिनती के को काउंटलेस है। तो हमने ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, कोई इसमें गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, हाउ मच आर suitable for life, how much are suitable for life। अब how much, अब मच का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है देखिए, मच का कॉन्सेप्ट बोलता है मच प्लस अनकाउंटेबल प्लस जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर, ठीक है। और जो मैनी होता है मच के क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल मतलब कि क्या है, यहाँ पे 10 बिलियन स्टार ये अनकाउंटेबल नहीं है, इसे हम कहते हैं काउंटलेस कहते हैं। इसे हम गिन तो सकते हैं मगर गिनने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मच तो ठीक है, अगर मैंने लगा दिया, चलो इसको अनकाउंटेबल भी मान लिया, चलो इसको मैंने अनकाउंटेबल मान लिया, बट बोलता है कि अनकाउंटेबल के बाद जो मच आ रहा है उसके बाद तो हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे इज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मच के बाद हम क्या करते हैं, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आता है, तो यहाँ पे तो अनकाउंटेबल है नहीं, इसकी वजह से वर्ब है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल कुछ है नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मच को काट के यहाँ लगाना पड़ेगा, हाउ मैनी लगाना पड़ेगा। हाउ मैनी आर, हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट देखिए, मैनी बोलता है मैनी प्लस सब्जेक्ट, अगर आपका क्या हो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और अगर मैनी के बाद सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मच के बाद अनकाउंटेबल प्लस वर्ब सिंगुलर। मच के बाद यहाँ पे हमेशा वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए था, बट यहाँ पे आर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनी, अगर आपका मैनी के बाद जो नाउन आता है, सब्जेक्ट मतलब कि नाउन है, ये इसको क्या दो, नाउन भी ले सकते हैं, इसको हम नाउन भी ले सकते हैं। नाउन अगर सिंगुलर है तो वह भी हमारा सिंगुलर होगा, और नाउन अगर हमारे पास प्लूरल है, नाउन प्लूरल मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हो गया ना, स्टार हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पे हाउ मच के बाद क्या होगा, हाउ मच के बाद यहाँ पे मैनी, हाउ मच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मैनी आर, हाउ मैनी इज नहीं आएगा। इज तब आएगा जब आपके पास नाउन जो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब, नाउन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी के बाद हमेशा वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, मच कभी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, मैनी आएगा। मच कहाँ लगता है, मच हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, ठीक है ना। मच हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नाउन क्या हो, वो अनकाउंटेबल हो और वर्ब हमारा सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम मच लगाते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनी का यूज़ करेंगे। तो कौन से बताइए, कहाँ है मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। अब बताइए कॉमन एरर में कोई मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना है और इंग्लिश को इजी बनाना है। इंग्लिश इज़ नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। और इंग्लिश के बिना आज के टाइम में लाइफलेस है वो, यानी कि इंग्लिश नहीं आता है, ख़त्म, जीने का कोई राज नहीं, उसका जीना बेकार है। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, हर बच्चों को सीखना इंग्लिश है, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले बेसिक
जो बेसिक इंग्लिश को आप पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए, तब जाके आप एडवांस इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर आपका बेसिक ढीला है तो आगे जाके एडवांस भी क्या होगा, उससे ज़्यादा ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन एरर ऑफ नाउन के कुछ कॉमन एरर थे। तो इस वीडियो को आपने तब तक देखना है जब तक आपको समझ नहीं है, तब तक रिपीट करते हुए देखना है, कॉन्सेप्ट को नोट करते रहना है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको कॉमन एरर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। बिल्कुल जोश के साथ हम पढ़ना है। इंग्लिश के जब सीखते हो ना, आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए जल्दी बोलता हूँ ताकि आप क्या बने, फास्ट लर्नर बने। क्या बने, फास्ट लिसनर बने, फास्ट लर्नर बने। ऐसा नहीं कि मैं आराम से बोलूँ, 1 महीना लगाऊँ इस चीज़ में ना। मैंने जल्दी पढ़ाने का मतलब ये है कि मैंने सिलेबस खत्म नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कि मैंने सिलेबस खत्म करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 साल भी लगा दूंगा, मेरे को पढ़ने। बट मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुने, आप फास्ट सुने, आप फास्ट लर्नर बने और फास्ट लिसनर बने। इसलिए मैं आपको जल्दी कराता हूँ। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं होगा। और इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करना है, आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको लर्न करना पड़ेगा। कितना, 10,000, 15,000, 20,000, जितना ज़्यादा हो सके आप कर लो वोकैबुलरी। कम से कम 5,000 तो वोकैबुलरी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। देन यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। ठीक है, अदरवाइज जो है वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तब तक जय हिंद, गुड लक।